वो आइडिया समझा ना आपको, मतलब क्या करना चाह रहा था मैं। ओके, जहाँ तक मैं जानता हूँ 2D to 3D क्या होता है मैं आपको बताता हूँ और फिर आप उसमें करेक्शन बता दीजिए। दिस इज गेटिंग यस रिकॉर्डेड नाउ। सो यस बेसिकली मैंने बहुत साल पहले काम किया था इसमें 2D to 3D पे। हाँ, सो लेट्स से एक यस इंसानी चेहरा है, हाँ, और यस सर। मुझे उसका 3D मॉडल बनाना है जस्ट बाय लुकिंग एट द 2D फोटोग्राफ। हाँ, ये एक तरीका होता है 2D to यस 3D का। यस तो इसमें एक टेक्निक होती है, उस वक्त उसको शेपलेट्स कहा जाता था। हाँ, तो बेसिकली शेपलेट ओके क्या करता है, वेवलेट जैसा एक ट्रांसफॉर्म होता है जो ये कर्व से आइडिया लगा देता है शैडोज से कि वहां पे डेप्थ है, मतलब डेप्थ ढूंढ निकालता है। ओके हाँ, क्योंकि 2D ओके। इमेजेस में सब कुछ होता है एक्सेप्ट डेप्थ। हाँ, तो वो फिर यस उस यस उस मॉडल का एक 3D मॉडल बना देता है डेप्थ डाल के, और फिर देन यू कैन रोटेट एंड सी दैट मॉडल। हाँ, ये बेसिक आइडिया है। मतलब ये मैथमेटिकल यस इक्वेशन सिर्फ सेपलेट्स नहीं है, और भी देर आर मल्टीपल वेज टू डू दिस 2D to 3D conversion. Now, there was another 2D to 3D concept when we used a camera. We have kept the object on a rotating platform and captured its 2D images and then mapped them into a 360-degree wireframe so that we take a 2D photograph and get a 3D model out of it. That was the second kind ओके of concept. Uh, Third concept was to use regular front view, side view, and top view and form a isometric like how students do it. So यस that is यस like artificial intelligence kind of thing where you give all these three shapes and it generates the 3D. So these यस are the यस यस three types of what you can say 2D to 3D model construction. Now, once you have 3D models, now comes your augmented reality. So basically, what augmented reality does, augmented reality already has this pre-built APIs that sees a photo and translate it into a 3D model directly. So it's already available there. Like ओके it uses this technique of shapelets and other mathematical techniques which I told you. So what will happen is uh, there could be a pre-mapped thing for this triangle. I know if there is a circle, there could be a pre-mapped circle of 3D model of a ball, and we have to just trigger that, or it can use a ओके model of shapelets. So these are the two approaches. Like आप एक्चुअल कैमरा पे एक सर्कल जब दिखाओगे तो उसके ट्रिगर इनपुट से एक बॉल जनरेट होके आएगा जो 3D में दिखेगा, एंड यू कैन रोटेट दिस बॉल इन whichever angle you want. Okay, so this is the ओके augmented AR applications. अभी ये जनरली होते कैसे है, उसमें एक ट्रिगर होता है, तो वो शेप्स के हिसाब से ट्रिगर सेट होता है। जैसे ये आदमी है, हाँ, ये कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और आप अपना AR ऐप इस पे ले आओगे, तो ये एक लाइव वीडियो प्ले करेगा जिसमें यही आदमी 3D में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। ओके हाँ, और वो आपको यहाँ पे ओवरलेड करके दिखेगा। अगर आपने वो हैरी पॉटर मूवी देखी होगी तो उसमें कुछ कुछ दीवारों में ऐसे उड़ते हुए भूत बाहर आते हैं, ऐसा यस वगैरह यस दिखाया था। तो वो यस ऑगमेंटेड रियलिटी का ही एप्लीकेशन था। मतलब उस वक्त इतना वो टर्म कॉइन नहीं हुआ था, पर बेसिकली वो ऑगमेंटेड रियलिटी ही था। ओके तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी विजुअलाइज करने के दो तरीके, एक तो आप अपने रेगुलर मोबाइल फोन से उसको विजुअलाइज कर सकते हो। उसके लिए आपने वो पोकेमॉन गो जैसा कोई गेम देखा होगा जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में वो पोकेमॉन दिखते थे थ्रू यस योर कैमरा, यस तो वैसा कुछ बना सकते हैं बच्चे। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ ऐप and then they will trigger the camera and then do the coding in Vuforia. Vuforia is a augmented reality platform where you do all this AR VR programming, and it's basically requires a knowledge of C sharp programming. If you have expertise in C sharp, you can easily do this work. Otherwise, it can also take Python codes, regular C codes, and I guess Java codes. So these ओके are the other programming alternatives. But
the main language for any AR VR technology is always a C sharp. Okay. Okay. So Okay, sir. अगर स्टूडेंट को C sharp नहीं आती, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी ये फील्ड आई है, तो अभी सब पाइथन के पीछे है, तो C sharp सीखने के लिए they can use this app called Solo Learn. Okay. Solo Learn. Yes. ये Got it. ये एक फ्री ऐप है जिसमें उनको C sharp के 198 ट्यूटोरियल्स मिलेंगे. वो KBC जैसे क्विज पूछता है और उसके आंसर भी देता है, वो करेक्ट आंसर क्यों है, और हर एक क्वेश्चन के पहले वो उसकी थियरी भी पढ़ाता है. तो इन अ वे Oh, nice. बीच में एग्जाम भी लेता है. और सो इट्स अ गुड वे टू लर्न दिस ऐप. तो अगर आप इसको AR VR रखना चाहते हो, तो फर्स्ट आप प्रोजेक्ट इस तरह से फ्लोट करो कि यू टेक अ 2D इमेज. अब वो 3 अप्रोचेस में से कौन से इससे करना है, वो सेकंड वाला जो है जिसमें इमेज घुमाने का हार्डवेयर है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है 2D to 3D के लिए. तो I initially planned the third one. The third one. ओके, सो उसमें आप उनको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू दे दीजिए, and let them get a 3D model, either in Paint 3D or any 3D software like AutoCAD, SolidWorks, or regular 3D viewer Okay. of your Windows. हाँ? Okay. और उसके लिए backend Okay. programming they can use Yes. Python, MATLAB or C. So this is just to create 2D, 3D model out of 2D, right? Yes. This It will approach. ask for 3 images, Okay. top view, front view and side view, and then it will generate a 3D model. Now, benefit of So this 3D we can visualization give is some examples. Okay. it's regular drawing process. ना, everybody has learned this. वो point to point mapping Yes. करके करना होता है. Correct. So they just have to find XYZ coordinate from these and plot those coordinate. That's it. उनका 3D model अपने आप बन जाएगा, और उनको वायर मैश से जोड़ना होगा उसको, और बहुत आसान है ये प्रॉब्लम. तो ये कोई बी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, पर बाद में फिर इन इमेजेस को लाइव में ऐप पे डाल के उसका 3D मॉडल बनाना, ये उनका फाइनल एम होगा. मतलब उनके मोबाइल में लाइव बनेगा, तो दे विल हैव दिस स्टैंडर्ड शीट. एज सून एज दे शो दिस शीट, वहां पे उसका AR में, ऑगमेंटेड रियलिटी में 3D मॉडल दिखने लगेगा उनके मोबाइल स्क्रीन पे. ये उनका फाइनल प्रोजेक्ट एम हो सकता है. और उसमें अगर थोड़ा रिसर्च कंपोनेंट वगैरह डालना है, तो यू कैन लर्न अबाउट द शेपलेट्स का कंसेप्ट, जिसमें आपको 3 व्यू भी नहीं लगते. वो आप एक ही व्यू दिखाओगे तो उससे 3D बना लेता है. Oh. मेरा इसके एक पेपर भी है, पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. वो उसका कोड वगैरह मैंने मैटलैब में लिखा था. 2012 की बात है, जब मैं डीजे में था उस वक्त का ये पब्लिकेशन है शेपलेट्स के ऊपर. बट आई कैन फाइंड आउट एंड गिव इट टू यू, नॉट एन इशू. तो उसमें आप रेगुलर फोटो, मतलब आपका कोई पुराना फोटो है जिसमें आप और आपके डैड खड़े हैं, तो उसके भी 3D मॉडल बना देता है वो. ऑब्वियसली उसमें थर्ड डायमेंशन होता नहीं है, तो आप पीछे से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ फ्रंट रो को ये करता है. इट्स लाइक एक्स्ट्रा, मतलब Z डायरेक्शन में खींचना उस पिक्चर को, डेप्थ इफेक्ट देना बेसिकली. मतलब आप पीछे से देखने की कोशिश करोगे तो आपको वही शेप्स दिखेंगे, मतलब पीछे से बाल नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में नहीं होगी ना. तो इसकी वजह से आई कैन, but depth रहता है, but depth is there, but हाँ, आई विल जस्ट शो यू ना. मेरे पास ये देखिए, इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है 2D से. ये देखिए, ये भी एक्सट्रैक्ट किया है शेपलेट से. ये देखिए, ये फोटो है, रेगुलर फोटो, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके 3D मॉडल बनाए. I think this is being done in MATLAB. हाँ, ये सब MATLAB में ही किया होगा. ये देखिए, ये सिर्फ 2D फोटो है, पर उससे ये एक्सट्रैक्ट करके 3D बनाए. ये ऐसा, ये इतने डेप्थ तक वो एक्सट्रैक्शन हो सकता है, पर मोस्टली ये सब MATLAB में ही होता है.
मैं ये ऐसा, हाँ मैंने भी ये मोनालिसा ट्राई की थी। मैंने इसका पेपर देखते हैं, अगर वो फ्री रिसर्च गेट पे पेपर है तो अपने को सारे इमेजेस मिल जाएंगे उसमें से। ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होता है मतलब। तो शायद इसमें, इंस्टेड ऑफ मैटलैब वी कैन आल्सो यूज साइलैब। साइलैब भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे हाँ ये तो मेरा ही पेपर है, सॉरी। हाँ। पर ऐसे होता है मतलब, ये देखिए ये ऐसे 3D मॉडल बन के आते हैं। यू कैन कीप इट इन 2 फेजेस ना। पहला फेज वो कर लेते हैं टॉप व्यू साइड व्यू, क्योंकि उससे एकदम ऐसा 3D मॉडल मिलेगा अपने को। हाँ, ओके। आइसोमेट्रिक टू ये, यस सर। और हाँ मतलब इसमें भी डेप्थ इफेक्ट वगैरह देते हैं ये चीजों में। इससे मस्त शेपलेट अप्लाई हो सकता है अगर ऐसा कुछ इमेज है। ओके ओके ओके। ये देखिए ये सब शेपलेट से बना होगा। पर these applets we have to write the code in Python or something? I हाँ mean हाँ, to work in this? वो बराबर है। वो इतना मतलब, ये देखिए ये आदमी खड़ा है, उसका 3D मॉडल बन गया। Oh, हम्म, अच्छा। होता है मतलब ऐसे। आपका वाला आइडिया जो है वो पहले का इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, वो सही है एकदम काम की चीज है। उसको हम क्या प्लेनार टू आइसोमेट्रिक या ऐसा व्यू बोल सकते हैं ना। यस सर, प्लेनर टू आइसोमेट्रिक। मेरा था कि मतलब टीचिंग लर्निंग के लिए यूज हो थोड़ा, मतलब ये अपना एआर टेक्नोलॉजी यूज करके। सो द हाँ एंड हाँ रिजल्ट जो आप बोल रहे हैं ना कि मोबाइल से लाइव हाँ, 3D मॉडल रिकंस्ट्रक्ट हो रहा यस है, यस। वैसे कुछ था मेरा आइडिया। तो मैंने एआर का मुझे देखा था मैंने किधर तो, और मुझे याद है कि आपने भी ऑडिट कोर्स दिया है, तो इसीलिए मैंने पूछा आपको। बराबर है। हाँ एक हाँ, मिनट। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ये बराबर है, ये सब वो ट्रिगर वाले हैं 3D। ये देखिए इसको हम ट्रिगर 3D बोलते हैं। अच्छा। हाँ ओके, ये तो भी ट्रिगर समथिंग इज 3D। ट्रिगरिंग। हाँ मतलब बेसिकली वो पीछे की इमेज ट्रिगर कर जाती है, तो आपको मोबाइल में वो 3D अच्छा, ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। ये ट्रिगर 3D है सारे। पर इसमें हार्डवेयर मोबाइल ही रहेगा ना अपना, बाकी हाँ पूरा हाँ, सॉफ्टवेयर रहेगा ना? यस यस। ये बहुत आसान है करना मतलब। ये मैं बच्चों को एक लेक्चर में सिखा देता हूँ करना। जैसे कार्ड देंगे ना, तो कार्ड पे वो राजा बाहर निकल के आएगा वैसे। ओह, हाँ हाँ, ये वाला देखिए, और 100 के नोट पे ये आ गया है बंदा, वो वहां पे ट्रिगर एलिमेंट होता है। ओके 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 तो बेसिकली ट्रिगर एलिमेंट के बाद उसके ऊपर ओवरले कर देना है 3D मॉडल। ओके ओके ओके। हाँ सो ये तो पर वो 1 ईयर के वाह, लिए प्रोजेक्ट के लिए मतलब अभी नहीं कैसे वो डिवाइड आप करना होगा? 3 फेज में ही कराइए ना। अब बच्चे कैसे मिलते हैं उस पर डिपेंड करता है ये। एक तो बहुत स्मार्ट बच्चे तो एक एक हफ्ते में ही कर देंगे। कुछ कुछ बच्चों को साल भर के बाद भी इतना करने नहीं आएगा। ओके। ये देखिए ये एक एग्जांपल है उसका। यस 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 यस। तो पहले तो बट आप वो ये आपका इम्प्लीमेंट कीजिए सीधा वाला स्ट्रेट फेज 1 जो है, जहां आप उनको 2D टॉप व्यू साइड व्यू हाँ है ना? वो करा दीजिए। उसके बाद उनसे वो शेपलेट्स का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करा लीजिए, और फिर उसको एआर में जो 3D मॉडल बनेगा उसको एआर में ट्रिगर टेक्नोलॉजी से डिस्प्ले करा दीजिए। ये 3 फेजेस में वो करेंगे तो सही फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट फेज में 3D मॉडल्स बनाना है फ्रॉम 2D करेक्ट 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 करेक्ट। using any technique or मतलब some standard technique. नहीं, लेट There देम are फाइंड many आउट। models now, there are many available. वो पहला वाला तो Okay, मैथमेटिक्स ही होता है, okay, जो fine. आप जो बोल रहे हो ना टॉप व्यू साइड व्यू और इससे, वो प्लेन मैथ्स है। Yes sir. हम इंसान भी वैसे ही Okay, करते हैं fine. एक्चुअली। हाँ तो वो कर Yes. लेंगे आराम से। ठीक है, उसमें ही वो आपको phase 1 पता हो चल गया। जाएगी कि फेज 1 के बाद वो आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं, उसी में आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, okay.
वो Okay. बच्चे अपने Then पास phase two एकदम will be फेज टू यू कैन फोकस ऑन शेपलेट्स, वो हाँ थोड़ा पब्लिकेशन जैसा है, शेपलेट्स पे करोगे काम तो रिसर्च वर्क है उसमें। तो उससे भी मतलब 3 व्यूज नहीं चाहिए ना, 2 ही व्यूज नहीं, मतलब उसमें सिर्फ एक किसी फोटो चाहिए ओके टेम्पलेट्स ओके के लिए, ओके मतलब वो एडवांस हो गया ना, पहले आपको 3 व्यूज देने पड़ रहे थे, फिर अभी सिर्फ एक व्यू में हो रहा है, तो वो एडवांस हो गया ना उससे। यस यस एंड फाइनली वो एक व्यू से एक्सट्रैक्ट भी करेगा और उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में प्ले भी करेगा, वो एकदम एडवांस हो जाएगा फाइनल फेज। अच्छा ओके ओके तो फेज 2 में वो लोग को सिपलेट से 3D मॉडल बनाना हाँ, है एंड शेपलेट या देन कोई भी अदर सिमिलर टेक्निक, मतलब सिर्फ 2D पिक्चर से 3D निकालना। अभी शेपलेट ओके ओके पुरानी ओके हो गई होगी, अभी लोग मशीन लर्निंग में कुछ करेंगे उसमें। ओके 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 फाइन एंड phase 3 will be to integrate that 3D model with a triggering mechanism मतलब ऐसे ही है ना, ट्रिगरिंग यूज हाँ करके हाँ, लाइव मोबाइल ट्रिगरिंग फोन यूज ऐसे करके लाइव 3D मोबाइल पे वही 3D मॉडल उसका प्लॉट करना है। ओके 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 ठीक है, मतलब हो से जाएगा लगता है मुझे ये, मतलब ये हाँ, करने के ऊपर है। वो मेरे ख्याल से आपको स्टूडेंट अच्छे मिल गए तो हो जाएगा, नहीं मिले तो आपका फेज 1 भी कंप्लीट नहीं होगा, मैं आपको बोलता हूँ। अरे बाप रे, मुझे पता कैसे चलेगा? 2 ग्रुप्स ने अप्रोच किया है मुझे अरे बाप इसके रे, लिए, आप पहचानते रहोगे सेम ना बच्चों सेम को। इसके लिए हाँ, 2 ग्रुप है तो आप पहचानता अच्छे हूँ से लेकिन अच्छे से बच्चों के क्वालिटी के हिसाब से फेज 1 फेज 2 डिवाइड कर दो ना, एक ग्रुप को फेज 1 दे दो, एक ग्रुप को फेज 2 दे दो। सर लेकिन ये लोग नहीं देंगे ना,